अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो जैसे कि आपको पता है कि अलाइड बैंक में एमटीओ की जॉब्स अनाउंस हो चुकी हैं और प्रीवियस वीडियो में हमने आपको तमाम डिस्क्रिप्शन उसकी बताई कि क्या क्या एक्सपीरियंस रिक्वायर है, एज क्या लिमिट है, सीजीपीए कितना चाहिए और एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या चाहिए। अगर आपने वो वीडियो वॉच नहीं की तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, आप वो वीडियो वॉच करें और उसके बाद अगर आप एलिजिबल हैं तो आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अदरवाइज़ फिर यह है कि आप अप्लाई ना करें। सिंपल मैं आपको बता दूं कि एक्सपीरियंस बिल्कुल भी नहीं रिक्वायर, सीजीपीए 3 आपका होना चाहिए या 3 से अबव होना चाहिए, ठीक है। उसके अलावा एमबीए, एमबीआईटी, एमकॉम, मास्टर या फिर उसके अलावा फाइनेंस बैंकिंग में आपकी कोई भी डिग्री वगैरह है तो आप इजीली अप्लाई कर सकते हैं। ये तो हो गया एक छोटा सा ओवरव्यू, ठीक है। लेकिन आप वो वीडियो लाजमी वॉच करें क्योंकि उस वीडियो में हमने डिटेल से बताया हुआ है कि इसके लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट्स इंपॉर्टेंट है। उसके अलावा यहाँ पर लास्ट डेट आप देखें तो 20 नवंबर इसकी लास्ट डेट है, उससे पहले पहले आपने अप्लाई करना है। तो आज की इस वीडियो में हम मुकम्मल आपको बताने वाले हैं कि किस तरह आपने अप्लाई करना है। सिंपल डिस्क्रिप्शन में आपको एक लिंक दिया गया होगा, आपने उस लिंक पर क्लिक करना है तो आपके सामने इस तरह की वेबसाइट ओपन हो जाएगी, ठीक है। अब यहाँ पर आपने अप्लाई नाउ पे क्लिक कर देना है। जैसे ही अप्लाई नाउ पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने अगेन इस तरह का एक फॉर्म ओपन हो जाएगा। लेकिन अब क्या करना है, आपने अपना CNIC यहाँ पर लिखना है। एंटर CNIC में आपने अपना ओरिजिनल CNIC लिखना है क्योंकि हर एक का पर्सनल होता है, इसलिए हम वीडियो को यहाँ पर हाइड करते हैं और अपना CNIC लिख के एंटर पे क्लिक कर देंगे। यहाँ पर देखिए हमने अपना CNIC दिया और एंटर कर दिया तो उसके बाद हमारे सामने ये फॉर्म ओपन हो गया है। अब क्या करना है यहाँ पर, अच्छा ये CNIC हमने जस्ट रफली दिया है, अपना ओरिजिनल वाला नहीं दिया, लेकिन आप लोगों ने अपना ओरिजिनल वाला देना है क्योंकि अभी तक हमने इसमें अप्लाई नहीं किया। हम सिंपल वीडियो बना रहे हैं ताकि आप लोगों को पता चल जाए कि किस तरह आपने अप्लाई करना है। सो एनीवे यहाँ पर फर्स्ट नेम आपने अपना लिखना है, फर्स्ट नेम, मिडिल नेम अगर आपका कोई है तो इट्स ओके, अदरवाइज मिडिल नेम को स्किप करके आप लास्ट नेम अपना लिखेंगे, ठीक है। उसके अलावा टाइटल लिखेंगे। टाइटल में आप यहाँ पर देख लें कि मिस्टर है, मिसिज हैं, ये जो भी हैं आपने वो यहाँ पर सिलेक्ट कर देना है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट जेंडर आपने लिख देना है, मेल फीमेल, ठीक हो गया। उसके बाद मैरिटल स्टेटस आपने लिख देना है कि सिंगल है, मैरिड है, ओके। इसमें से मतलब जो भी आप सिलेक्ट करना चाहते हैं या जो भी आपका मैरिट स्टेटस है आपने वो यहाँ पर लिख देना है। उसके बाद सेक्ट में आपने बेसिकली अपना रिलीजन लिखना है। रिलीजन इन सिंपल वर्ड्स कि आपने अपना फ़िरका लिखना है, अहले सुन्नत से बिलोंग करते हैं, अहले तशी से या फिर कोई और फ़िरका है आपका, वो आपने यहाँ पर लिख देना है। उसके अलावा रिलीजन में आपने अपना रिलीजन लिखना है, ठीक है, इस्लाम, और या अगर कोई और क्रिश्चियनिटी या कोई भी रिलीजन है आपका तो वो आप यहाँ पर लिख सकते हैं। उसके अलावा डोमिसाइल आपने अपना यहाँ पर लिखना है। मैंने पहले भी बताया कि ये CNIC एक रफ सा हमने दिया था, इसका कोई मतलब वो इम्पोर्टेंस नहीं है यहाँ पर, ओके। सो एनीवे डोमिसाइल में आपने अपना मतलब सरगोदा का डोमिसाइल है, फैसलाबाद का, या उसके अलावा प्रोविंस का भी आप लिख सकते हैं, ज़रूरी नहीं है सिटी नेम लिखे, आप प्रोविंस यहाँ पर लिख सकते हैं, पंजाब, सिंध, सरहद, जहाँ से भी आप बिलोंग करते हैं। CNIC आपने अपना ओरिजिनल देना है। अगेन मैं रिपीट यही कर रही हूँ कि CNIC आपने अपना ओरिजिनल देना है, अदरवाइज़ फिर आपको मेल वगैरह रिसीव नहीं होगी इंटरव्यू की। CNIC की इशू डेट आपने लिख देनी है, फादर नेम लिख देना है आपने, ठीक है। उसके बाद डेट ऑफ बर्थ आपने अपनी लिख देनी है। उसके बाद आपने सिटी ऑफ बर्थ लिख देना है। यहाँ पर देखिए डिफरेंट सिटीज़ दिए गए होंगे, जो भी आपका बर्थ का सिटी होगा आपने वो लिख देना है। नेशनैलिटी आपने लिख देनी है पाकिस्तान। होम में अपना होम एड्रेस आपने अपना दे देना है, ठीक है, जो CNIC पे आपका होगा वो वाला यहाँ पर आपने एग्जैक्ट देना है। सेल में आपने अपना फ़ोन नंबर लिख देना है, ऑफिस में भी आपने अपना फ़ोन नंबर लिख देना है, ठीक है। उसके बाद करंटली सिटी में आपने अपना मतलब जहाँ पर आप रह रहे हैं वो लिखना है। प्रोविंस में पंजाब लिख देना है या जो भी प्रोविंस से आप बिलोंग करते हैं। कंट्री में पाकिस्तान लिख देंगे। पोस्टल कोड, अब आपने क्या करना है, काफ़ी स्टूडेंट ये होते हैं उन्हें अपना पोस्टल कोड नहीं पता होता। गूगल पे जाना है, आपने अपने कंट्री का सिटी का नेम लिखना है और पोस्टल कोड साथ लिखना है। फॉर एग्जांपल सरगोदा पोस्टल कोड, उसके बाद फैसलाबाद पोस्टल कोड, ठीक है। इस तरह लिखेंगे तो वो आपको एक कोड दे देगा, वो कोड वहाँ से उठा के आपने यहाँ पर लिख देना है। जैसे आप फॉर एग्जांपल सरगोदा का सर्च करेंगे तो वो 4100 होगा, ठीक है, तो वहाँ से आपने सेम कॉपी करके यहाँ पेस्ट कर देना है या वैसे लिख दें। सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ पर CNIC के बाद दूसरी चीज़ इंपॉर्टेंट ईमेल एड्रेस है, ठीक है। आपने अपना एग्जैक्ट और 100% जो ओरिजिनल ईमेल एड्रेस है वो देना है, ठीक है। एक दफ़ा लिख के इसको आपने कंफर्म ईमेल भी करना है क्योंकि काफ़ी स्टूडेंट ईमेल एड्रेस इसे नहीं देते, फिर उनको मेल नहीं आती इंटरव्यू की और फिर वो मतलब प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है। इसलिए आपने अपना ईमेल एड्रेस यहाँ पर ऑथेंटिक देना है। उसके बाद एड्रेस लाइन में आप अपना एड्रेस लिख दें। एड्रेस 2 में भी सेम लिख सकते हैं, एड्रेस 3 में भी सेम लिख सकते हैं, कोई इशू नहीं है। लेकिन आपका अगर 2 या 3 एड्रेस हैं तो आप वो भी लिख सकते हैं। कोशिश करें कि एक ही लिखें ताकि मतलब एक पे ही अगर आपको कोई भी लेटर वगैरह आना हो तो वो उसी एड्रेस पे आए। प्रेफर्ड सिटी, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। प्रेफर्ड सिटीज़ में आपने क्या करना है कि कौन से सिटी को आप जॉब के वाले से प्रेफर करते हैं, ठीक है। जो भी आपका एरिया है एक तो आप वो सिलेक्ट कर लें, ठीक है, फर्स्ट पे। उसके अलावा सेकंड प्रेफर सिटी में जो आपके एरिया के नज़दीक होगा, फॉर एग्जांपल मेन उनकी ब्रांचेज लाहौर में या इस तरह हवाले से होती हैं, वो आप सेलेक्ट कर लें। थर्ड प्रेफर सिटी, इन सिंपल वर्ड के पहला सिटी आपने अपना अपना चूज़ करना है, ठीक है। दूसरे में आपको या आपके एरिया के नज़दीक है या जहाँ पर आपका जाना पॉसिबल है वो चूज़ करें और थर्ड में भी इसी तरह।
उसके बाद रेज्यूम की अब आप देखें कि मैक्सिमम साइज़ 2 MB है, ठीक है। 2 MB से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। आप चूज़ फाइल पे क्लिक करेंगे। अगर आप मोबाइल से अप्लाई कर रहे हैं तो आपके सामने कुछ ऑप्शन आएंगे जहाँ पे भी आपकी CV वगैरह पड़ी है, आपने वहाँ से सिलेक्ट कर लेनी है। लेकिन अगर आप लैपटॉप से कर रहे हैं तो थोड़ा प्रोसीजर डिफरेंट होगा। लेकिन चूज़ फाइल पे करेंगे तो डेफिनेटली आपको पता होगा कि किस फोल्डर में आपकी CV पड़ी है, आप वहाँ से कर सकते हैं ईजिली सिलेक्ट। उसके बाद अपलोड इमेज, यहाँ पर आपने अपनी इमेज अपलोड करनी है। अब मैक्सिमम साइज़ उसका भी 2 MB होना चाहिए। 2 MB से ज़्यादा होगी तो यहाँ पर वो अपलोड नहीं होगी, ठीक है। उसके बाद अब आपने क्या करना है, फैमिली डिटेल्स दे देनी है। फैमिली डिटेल्स में आपने किसी एक पर्सन की डिटेल देनी है, अथेंटिक डिटेल। फादर की भी दे सकती हैं, सिस्टर की भी दे सकते हैं, ब्रदर की भी दे सकते हैं और मदर की भी दे सकते हैं। तो ये आप पे डिपेंड करता है कि किसकी आप देना चाहते हैं। अगर तो आप फादर की दे रहे हैं या ब्रदर की दे रहे हैं तो यहाँ पर नेम उनका लिखना है, रिलेशन आपने लिख देना है कि आपको उनका रिलेशन क्या है, भाई हैं या वो आपके फादर हैं या मदर हैं या फिर सिस्टर हैं। ऑक्यूपेशन लिख देना है। उसके अलावा मतलब आजकल वो क्या काम कर रहे हैं, अगर रिटायर्ड हैं तो रिटायर्ड लिख देंगे। जेंडर उनका लिख देना है, मैरिटल स्टेटस लिख देना है, क्या वो डिपेंडेंट है या इंडिपेंडेंट है, ये आपने लिख देना है। डेट ऑफ बर्थ आपने लिख देनी है, उनकी फैमिली सेटअप लिख देना है। उसके बाद रेजिडेंस टाइप लिख देना है, ठीक है, कि उनकी अपनी मतलब रेजिडेंस है या वो फिर किसी किराए के मकान में रह रहे हैं। उसके बाद एजुकेशन उनकी लिख देनी है और मंथली इनकम लिख देनी है। अब ये सब करने के बाद आपने इस प्लस के साइन पे लाजमी क्लिक करना है। अगर आप इस प्लस के साइन पे क्लिक नहीं करेंगे तो वो आपकी डिटेल को एंटर नहीं करेगा। काफ़ी स्टूडेंट का यही प्रॉब्लम होता है, वो प्लस के साइन पे क्लिक नहीं करते, ठीक है, जिसकी वजह से फिर उनकी डिटेल मतलब ऐड नहीं हो पाती। इसलिए प्लस के साइन पर आपने लाजमी क्लिक करना है। उसके अलावा वो कहते हैं अगर आपने कोई ट्रेनिंग ली हुई है या कोई सेमिनार अटेंड किया हुआ है तो उसकी डिटेल दे दें। अगर नहीं किया हुआ तब भी कोई इशू नहीं है इस पर। एक्सपीरियंस, अगर आपने कोई जॉब वगैरह की हुई है तो आपने क्या करना है, इसमें येस करना है, ठीक है, और यहाँ पर सारी एक्सपीरियंस की डिटेल दे देनी है। अगर आपने कोई जॉब वगैरह नहीं की भी, मतलब फर्स्ट एक्सपीरियंस है, तो आपने क्या करना है, इस तरह कर देना है, ठीक है। नो स्किल्स में आपने अब बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये चीज़, ठीक है। स्किल्स में आपने वो स्किल्स देने हैं बेसिकली जो आपके मतलब MTO की जॉब के रिलेटेड हो। अब आपने क्या करना है, गूगल पे जाना है, ठीक है। गूगल पे आपने लिखना है MTO बेसिक स्किल्स, ठीक है, कि MTO की जॉब के लिए कौन से स्किल्स रिक्वायर है। सेम वही स्किल्स मतलब अगर आपके पास है तो वेल एंड गुड, नहीं है तब भी आपने वो स्किल्स यहाँ पर एंटर करने हैं, ठीक है। लेकिन वो स्किल्स एंटर करते हुए एक बात आपने अपने माइंड में रखनी है कि सेम वही स्किल्स आपने अपनी CV में भी ऐड करने हैं, ठीक है। CV में भी ऐड करेंगे और उसके बाद फिर वही स्किल्स आपको आने भी चाहिए ताकि इंटरव्यू में अगर वो उन स्किल्स से रिलेटेड कोई क्वेश्चन करते हैं तो वो आपको पता हो। अदरवाइज़ आप इतने प्रॉब्लम में नहीं पढ़ना चाहते तो फिर आपके पास जो स्किल्स हैं वो आप यहाँ पर लिख दें। लेकिन मैंने वो टेक्निक आपको बताई है जिससे आपके चांसेस हो सकते हैं कि फिर आपको ये जॉब मिल सके, ठीक है। क्योंकि डेफिनेटली MTO की जॉब बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत ही बेस्ट जॉब होती है बैंक में। तो इस हवाले से मैंने आपको एक ट्रिक बताई है, अगर आप इसको फॉलो करना चाहते हैं तो आप पे डिपेंड करता है, नहीं करना चाहते तब भी आप पे डिपेंड है। उसके बाद आपने फिर ऐड पर क्लिक कर देना है। देन एजुकेशनल डिटेल आपने देनी है। उसके बाद यहाँ पर आपने अपनी एजुकेशनल डिटेल देनी है, ठीक है। डिग्री, अब फॉर एग्जांपल सेलेक्ट डिग्री, यहाँ पर आपने BA BBA BSc या जो भी किया हुआ है आपने वो क्लिक कर देना है, ठीक है। उसके बाद आपने अपने मेजर सब्जेक्ट लिखने हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल अगर आपने BSc इकोनॉमिक्स किया है तो यहाँ पर आप अकाउंटिंग लिख सकते हैं। उसके बाद इकोनोमेट्रिक्स लिख सकते हैं, अप्लाइड इकोनोमेट्रिक्स लिख सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह करने के बाद अब आपने क्या करना है, यहाँ पर इंस्टीट्यूशन नेम लिख देना है, किस यूनिवर्सिटी या किस कॉलेज से आपने BS किया है। लोकेशन आपने लिख देने हैं, मतलब कौन सी सिटी में मतलब आप रहते थे या जहाँ से भी आपने वो कंप्लीट किया अपनी डिग्री। उसके बाद ऑब्टेन मार्क्स, इन सिंपल वर्ड यहाँ पर आपने जितना भी CGPA आपका होगा वो आपने लिख देना है। और टोटल मार्क्स मतलब जितना टोटल CGPA होगा, फॉर एग्जांपल टोटल CGPA 4, ठीक है। उसके बाद ऑब्टेन मार्क्स या मतलब CGPA जितना आपने गेन किया वो आपने यहाँ पर लिख देना है। उसके बाद पासिंग डेट लिख देनी है आपने, ठीक है, कि कब आपका फाइनल रिजल्ट अनाउंस हुआ था। सिंपल ये इन्फॉर्मेशन लिखने के बाद वर्क एक्सपीरियंस, ये ऊपर भी इन्होंने एक्सपीरियंस मांगा था, वो सॉरी फिर कौन सा था मैं चेक कर लूँ 2 मिनट। सॉरी, यहाँ पर जो मैंने एक्सपीरियंस की आपको बात बताई है वो बेसिकली एक्सपीरियंस की नहीं थी बल्कि ऐड रेफरेंस की थी। ये थोड़ी सी कन्फ्यूजन हो गई है यहाँ पर। रेफरेंस मीन्स कि अगर आपको कोई भी अलाइड बैंक में ऑलरेडी जॉब कर रहा है पर्सन, जानने वाला कोई भी, तो आप उसका रेफरेंस यहाँ पर दे सकते हैं। लेकिन मेरे हिसाब से कोशिश करें कि रेफरेंस ना ही दें तो बेस्ट है, ठीक है। लेकिन अगर आप देना भी चाहते हैं तो इट्स ओके। अगर कोई अच्छी पोस्ट पे है तब आप रेफरेंस दें, अदरवाइज ना दें, क्योंकि सम टाइम फिर वो इस चीज़ को फॉलो नहीं करते। सो एनीवे यहाँ पर आपने अपना वर्क एक्सपीरियंस देना है, वो थोड़ी सी कन्फ्यूजन हो गई थी उसके लिए सॉरी। सो यहाँ पर आप जब अपना वर्क एक्सपीरियंस देंगे तो इसको येस करेंगे। यहाँ पर आपने सारी डिटेल लिख देनी है, ज्वाइनिंग डेट, एंडिंग डेट, जॉब टाइटल, एम्प्लॉयर, सेक्टर, सैलरी, ठीक है, कितनी आप ले रहे थे, ये सारी डिटेल आपने यहाँ पर देनी है। अगर एक्सपीरियंस नहीं है तो इसको आपने ऑफ कर देना है, ठीक है। तो ये सारी डिटेल है जो आपको इस फॉर्म में लाजमी आपने देनी है, ठीक है। इसके अलावा अगर कोई प्रॉब्लम वगैरह फेस करनी पड़ती है, फॉर्म में समझ नहीं आती, तो कमेंट में आप बता सकते हैं, इंशाल्लाह आपको गाइड किया जाएगा।
और उस पर भी नेक्स्ट ज़रूर वीडियो बनाई जाएगी अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम फेस करना पड़ता है इसमें तो। सो एनीवे, उम्मीद है आज की वीडियो आपको काफ़ी हेल्पफुल लगी होगी। अगर आप चैनल पर नहीं होते तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि आपको हमारी लेटेस्ट वीडियोज़ मिलती रहें। तो आने वाली वीडियोस में इंशाल्लाह एमटीओ के हवाले से ज़रूर आपको बताएंगे कि अलाइड बैंक ने कितना सैलरी पैकेज अनाउंस किया है, क्योंकि हमारे पास कुछ इन्फॉर्मेशन है लेकिन कुछ इन्फॉर्मेशन लेना अभी बाकी है। तो जैसे ही हमारे तक वो इन्फॉर्मेशन पहुंचती है तो इंशाल्लाह उस पर भी हम वीडियो बनाएंगे कि कितने साल के बाद प्रमोशन हो सकेगी या फिर उसके अलावा क्या टिप्स हैं जिससे आप ये जॉब गेन कर सकते हैं। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, स्टे होम, स्टे सेफ, अल्लाह हाफिज़।